जिस बात का कांग्रेस को डर था वही दाव बीजेपी ने चल दिया। शाह के सामने राहुल गांधी की सारी रणनीति हो गई ध्वस्त। अपनी जीत का डंका बजा रही थी कांग्रेस। आखिरी वक्त पर मध्य प्रदेश में शाह ने पलट दी बाजी। लोगों ने कहा वाकई अमित शाह तो चाणक्य है। एक बार फिर से शाह ने कर दिया साबित वो ही है इस दौर के सबसे सफल रणनीतिकार। मोदी ने शाह को लगा लिया गले। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के ताजा हालात क्या हैं। लेकिन एक कहावत है कि जो आखिरी वक्त में बाजी को पलट दे वही सिकंदर है। एक बार फिर से अमित शाह ने साबित कर दिया कि उनकी खुद की पार्टी छोड़िए इस दौर की राजनीति में कोई भी उनके मुकाबले रणनीति बनाने में माहिर नहीं है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी जीत और सत्ता का सपना देख रही थी और बीजेपी के जिस चेहरे को सबसे कमजोर मोहरा समझ रही थी उसे ही मैदान में उतार कर शाह ने रातों रात मध्य प्रदेश का खेल पलट दिया। राहुल गांधी के बेहद खासम खास को बना दिया मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत खिलाड़ी। राहुल का साथी अब कांग्रेस को देगा पटखनी। मध्य प्रदेश में पिछली दफा जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली थी, लेकिन वो शाही थे जिनकी बदौलत एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के सिर पर ताज सज पाया था। राहुल गांधी के बेहद करीबी और खास दोस्तों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे, ये बात बीजेपी छोड़िए कांग्रेस में भी किसी ने नहीं सोची थी। लेकिन शाह ने वो कर दिखाया, जिस वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। लेकिन इसी के साथ एक शर्त पहले ही शाह ने जोड़ दी थी कि अपने रणनीतियों के दम पर जरूर मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान को दी है। लेकिन शिवराज को अगले चुनाव में अपने दम पर सत्ता में आना होगा। लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने हाथ खड़े कर दिए, जिस वजह से एक बार फिर से मध्य प्रदेश के रण में विजय पताका फहराने की जिम्मेदारी शाह ने उठाई। सबसे पहले सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए उतारा। लेकिन कांग्रेस की हालत उस वक्त ज्यादा खराब हो गई जब राहुल के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही। दरअसल अंदर खाने से खबर है कि जल्दी बीजेपी की चौथी लिस्ट सामने आ रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है, जिन्हें शिवपुरी से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। यह खबर कांग्रेस के लिए इसलिए बुरी मानी जा रही है कि करीब 70 से 80 सीटों पर सिंधिया का दबदबा माना जाता है। यानी सिंधिया खुद मैदान में उतरे तो इन सीटों पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। वहीं कांग्रेस लगातार सिंधिया के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही थी। लेकिन इसी हथियार को शाह ने कांग्रेस के खिलाफ चल दिया, जिससे रातों रात मध्य प्रदेश के समीकरण बदल गए। स्पेशल डेस्क, प्रो नेशन न्यूज।